अनुग्रहित सुंदर सुबह में यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आप सभी को मेरा स्नेह वंदन। अय्यूब 29वें अध्याय के पहले अध्याय से 5वें वाक्य तक। अय्यूब ने फिर अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। वे तो मेरी जवानी के दिन थे, जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। पढ़े हुए वचन के आधार पर परमेश्वर द्वारा चलाया जाना विषय पर मनन करने के लिए आओ हम परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। इस अनुग्रहित वचन में परमेश्वर द्वारा चलाए जाने की गहराई से वर्णन किया गया है। परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर द्वारा चलाया जाना, अंधकार में परमेश्वर के प्रकाश के द्वारा चलाए जाने के बारे में तीसरा वाक्य कहता है। चौथे वाक्य के प्रयोग के अनुसार, जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी, और अपनी पीढ़ियों के साथ परमेश्वर की आराधना करने का अनुग्रहित समय का वर्णन करता है। प्रियो, परमेश्वर द्वारा चलाया जाना कितना ही अवर्णनीय है। आज दिन के समय परमेश्वर हमसे उसके द्वारा चलाए जाने को गहराई से जब अनुभव करते हैं, तो परमेश्वर कौन है वो अनुभव हम प्राप्त करते हैं। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर हमारा रक्षक है, चलाने वाला है, हमें पालने पोसने वाला है, परमेश्वर साथ रहने वाला है। ध्यान दें, परमेश्वर हमारे लिए कौन है। इस जीवन के अनुभव को हमें परमेश्वर कौन सी स्थिति में चलाता है, उसी रीति में हमें बनना है। थोड़ा और विस्तार से कहें तो परमेश्वर मेरे लिए कौन है, वही मुझे समूह के लिए मैं बनाता हूँ। मैं समूह के लिए क्या बनता हूँ, ये परमेश्वर मेरे लिए क्या है उस आधार पर है। परमेश्वर मेरे लिए क्या है, उसी प्रकार मैं भी परमेश्वर के लिए, समूह के लिए क्या क्या बन जाता हूँ। अय्यूब के जीवन में देखें तो 29वें अध्याय के 11वें और 12वें वचन के अनुसार, जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वह मुझे धन्य कहता था, और जब कोई मुझे देखता तब मेरे विषय साक्षी देता था, क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। इसका मतलब उसकी आंखें, उसकी जीभ, उसका कार्य समूह में आवश्यक लोगों को ऊंचा उठाने में काम आते थे। उसका संकेत ही है 29वें अध्याय के 15वें वाक्य में, मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था, और 16वें वाक्य के अनुसार दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था। ध्यान दें प्रियो, कई बार हम परमेश्वर के चलाए जाने का वर्णन करते हैं, काफी नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए कौन है अनुभव द्वारा पहचान कर हमें समूह के सामने परमेश्वर का पुरुष के रूप में स्थिर रहना है। मेरे लिए क्या है, उसी प्रकार मुझे भी बनना है। मेरे दर्द का यदि उसने उठा लिया, तो मुझे भी दूसरों के दर्द को उठाना होगा। परमेश्वर ने मेरे लिए न्याय किया, तो जिनका न्याय नष्ट हो गया, उनके न्याय का स्थान मुझे बनना होगा। परमेश्वर ने तेरी गरीबी को दूर किया है, तो मुझे गरीबी का पालनहार बनना है। परमेश्वर ने मुझे सुरक्षा दी है, तो अनाथ और विधवा को हमें सुरक्षा देनी है। प्रियो, परमेश्वर के बंधन में जिए तो ही हम इस तरह बन पाएंगे। तभी हमारी आंखें जो परमेश्वर चाहती है देखेगी, और हमारे कान परमेश्वर जो चाहते हैं सुनेंगे। हमारे होठ जो परमेश्वर चाहता है वही बोलेंगे। इसके परमेश्वर को गहराई से जानें।
परमेश्वर के बंधन में जीने की इच्छा रखने वाले हम दूसरों का निरादर किए बिना, उनका मान रखने, उनसे प्यार करने पर ही परमेश्वर हमें उनके गवाह बनने में सहायता करता है। इसीलिए परमेश्वर के उद्देश्यों को जानकर आवश्यक परमेश्वर की कृपा के लिए आओ प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आप जब मेरे लिए अच्छे थे और मेरे लिए काफ़ी थे, तब आप मेरे लिए मेरे संरक्षक थे। तब मैं भी जैसा आप चाहते थे उसी रीति से होने के लिए और उसी के द्वारा आपको नाम की महिमा होने का कारण बनाना। आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।